अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं हूँ एडवोकेट नाइला अकरम और आज आप सबके लिए खुशखबरी है कि जिन बच्चों ने एलएलबी में एडमिशन लेना है और वो बच्चे लैट टेस्ट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो लैट टेस्ट है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगी। और तो और जो है वो इस टेस्ट के पैटर्न से भी उन्हें नहीं पता है कि इस टेस्ट के लिए उन्हें किस किस तरह से तैयारी करनी है और कौन एलिजिबल है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से होगी और इसका पेपर कब होगा और इसके टेस्ट सेंटर्स जो है वो कौन से हैं और क्या वो पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या उन्होंने उनके एज रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड और चांसेस से रिलेटेड जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जी लैट जो है बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए स्टैंड करता है। ये एब्रीवेशन है लैट लॉ एडमिशन टेस्ट की। एचईसी ने हायर एजुकेशन कमीशन वालों ने जो है वो लैट को मैंडेटरी कर दिया है कि जिन बच्चों ने जो है वो एलएलबी में एडमिशन लेना है तो वो बच्चे पहले क्या करेंगे, वो बच्चे पहले लैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसका पेपर देंगे, पेपर देने के बाद उसे क्लियर करेंगे। जब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद वो एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो जी जब हम देखें अगर 2024 में किसी बच्चे ने जो है वो दिया है पेपर तो वो फर्दर 2 साल में किसी भी टाइम जो है 2 साल में किसी भी वक़्त वो वैलिड है। 2 साल के लिए जो टेस्ट उसने लैट का देना है 2 साल तक के लिए वैलिड है कि 2 साल में किसी भी वक़्त जो है वो आप एलएलबी के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के बाद जो है वो आपको दोबारा पेपर देना होगा और दोबारा आप जो है वो पास करेंगे और फिर आप एलिजिबल होंगे। पहले हम बात करते हैं कि हु कैन एलिजिबल फॉर लैट। लैट टेस्ट के लिए कौन एलिजिबल है? तो जी जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट कर लिया है, वेदर एफएससी है, एफए है, आईसीएस है, आईकॉम है, उन्होंने जो है वो 60% मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं तो वो लैट टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं और इसके बाद जब वो पास करेंगे तो वो एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी की जो वो डिग्री है वो 5 ईयर की हो चुकी है। यानी कि आपने अगर जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया है तो आप इसके बाद एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था कि कौन एलिजिबल है। तो जी अब हम बात करेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रही है और इसकी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसका पेपर जो है वो किस डेट को होगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि इसका सिलेबस क्या है और जो है इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, तो उसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो जी इसका जो है वो एक पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और उसमें जो है वो 15 मार्क्स का पहली चीज़ क्या आएगी, एक इंग्लिश ऐसे आएगा। आपको इंग्लिश में एक ऐसे अटेम्प्ट करना होगा जो कि 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का जो है वो इंग्लिश का ऐसे आपका होगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी जो कि आप या तो उर्दू में दे सकते हैं, अपने बारे में पर्सनल स्टेटमेंट होती है, तो या फिर उसे आप जो है वो इंग्लिश में दे सकते हैं जो कि आपकी 15 नंबर की होगी। तो यहाँ तक हमारे हो गए 35। इसके बाद आपको जो है वो 20 नंबर का जीके का जनरल नॉलेज का पेपर होगा। उसके बाद आपका जो है वो 20 नंबर के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ फर्दर, एक तो 20 नंबर का इंग्लिश का ऐसे आएगा और फिर उसके बाद आपको जो है वो 20 नंबर के मज़ीद इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे जिसमें सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं, प्रोपोजिशन जैसे ऑन का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एट कहाँ पे यूज़ होगा, इन, एट, ऑन जो है वो इन से रिलेटेड, इन्हें हम प्रोपोजिशन के नाम से जानते हैं, तो उनके इस्तेमाल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे। तो जी ऐसे आ रहा है, ऐसे के बाद पर्सनल स्टेटमेंट होगी, पर्सनल स्टेटमेंट के बाद आपको इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ गए। उसके बाद आपको जो है वो 20 नंबर का जीके का पोर्शन होगा और जीके के बाद जो है वो 10 नंबर के आपके जो हैं वो आएंगे पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो 10 जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद आपको इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, फिर आपको उर्दू से रिलेटेड 10 आएंगे और उसके बाद बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ जिसमें जो है वो आपका एडिशन का जो है वो अलजबरा से रिलेटेड इस तरह के जो है वो 10 एमसीक्यूज़ आपको आ जाएंगे बेसिक मैथ से रिलेटेड। तो जी हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि हु कैन एलिजिबल फॉर लैट, कौन एलिजिबल है लैट के लिए, उसके लिए कितने % आपके जो है वो मार्क्स होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया है कि इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो जी हमने ये डिस्कस किया कि 1 पेपर होगा जो कि
100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो है वो एक तो आपको इंग्लिश ऐसे आ जाएगा जो कि 200 जो है अल्फाज उन पे मुहित होना चाहिए। इंग्लिश ऐसे आधा 200 वर्ड्स तक जो है वो होना चाहिए, वो जो कि जो है 20 नंबर का होगा। फिर पर्सनल स्टेटमेंट आप लोगों ने देनी है, चाहे आप उर्दू में दे दें, चाहे आप इंग्लिश में दे दें, वो 15 नंबर की होगी। उसके बाद आपने 20 नंबर के फर्दर जो है वो आपको 20 एमसीक्यूज़ आ जाएँगे, जो कि 20 नंबर के होंगे इंग्लिश के, जिसमें सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं, आपको प्रोपोज़िशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो 20 नंबर का जीके का पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद जो है वो 10 नंबर के आपको एमसीक्यूज़ जो है वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड आएँगे, 10 नंबर के एमसीक्यूज़ जो है वो आपको इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड आएँगे, और 10 नंबर के जो है वो उर्दू के होंगे, और 10 नंबर आपके बेसिक मैथ के होंगे। तो जी, यहाँ तक तो हमने बात की है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और तो और अगर आपको किसी को तैयारी से रिलेटेड कोई डिस्कस करना हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको जो है वो एम्बिग्विटी हो तो आप लोग जो है वो बिला झिझक जो है वो मैसेज करें इनबॉक्स में, या फिर कमेंट्स करें, तो आप लोग मुझसे कोई भी जो है वो मशवरा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आज है 1 जुलाई 2024। तो इसकी 8 जुलाई बरोज़ सोमवार, यानी आज भी मंडे है, अगले मंडे को जो है इसकी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो जाएगा। तो जिन बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है कि लैट का टेस्ट कब होगा जी, कब इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी जी, वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तैयारी करनी है, उन्हें एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग जो है वो तैयार हो जाएँ, क्योंकि बरोज़ सोमवार को जो है 8 जुलाई 2024 की इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो जाएगा। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो पेपर होगा 11 अगस्त 2024 बरोज़ एतवार को। पेपर लैट का कब हो रहा है? 11 अगस्त 2024 बरोज़ एतवार को। हमने बात की हु कैन एलिजिबल, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कब हो रहा है, पेपर किस डेट को होगा। तो जी, अब हम बात करते हैं सेंटर से रिलेटेड। तो आप लोग जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कोई भी बड़ा सिटी जो है वो सेंटर की एक, जब आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वहाँ पे आपको सेंटर से रिलेटेड जो है वो एक पूरी डिटेल आएगी कि इसमें से आप लोग अपना सेंटर सेलेक्ट करें। तो आपको जो सिटी नज़दीक लगे आप लोग उसे जो है वो इजीली सेलेक्ट करें और वहाँ पे अपना पेपर दें, और इस तैयारी से रिलेटेड कोई भी आपको मालूमात चाहिए हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी, इसकी फ़ीस क्या है? इसकी फ़ीस जो है वो लैट टेस्ट के लिए, लॉ एडमिशन टेस्ट की जो फ़ीस है वो 1800 है। ये टेस्ट एचईसी ने जो है वो मैंडेटरी कर दिया है कि जिसने एलएलबी में एडमिशन लेना है तो इस टेस्ट के बगैर आप लोग इसे पास किए बिना जो है वो एलएलबी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो जी, इसके अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, तो कोई बच्चा अगर एक दफ़ा दे चुका है वो नहीं उसका हुआ है, तो वो बिल्कुल घबराए नहीं कि दोबारा वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है। आपने एक दफ़ा दिया, आपका नहीं हुआ, आप दूसरी दफ़ा दें। आपने दूसरी दफ़ा दिया, आपका नहीं हुआ, आप तीसरी दफ़ा दें। आपका अगर अल्लाह ना करे, मैं वैसे आपको बता रही हूँ, अल्लाह करे आप सबका जो है वो पहली अटेम्प्ट में ही जो है वो आप लोग क्लियर कर जाएँ। लेकिन मैं आपको चांसेस से रिलेटेड कि आपके पास अनलिमिटेड चांसेस है, एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा, दूसरी नहीं तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, आप लोग इस तरह जो है वो जब तक आप पास नहीं कर सकते हैं, तो एचईसी ने जो है वो रेकमेंड कर दिया हुआ है कि अनलिमिटेड चांसेस है। वेदर अगर बाद अज़ा वो इसमें कोई चेंजिंग कर दे तो वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक का जो क्राइटेरिया है कि आप लोगों के पास अनलिमिटेड चांसेस है कि आप लोग उसके लिए 1, 2, 3, 4 जितने भी नहीं कर सकते हैं आप फिर दें, लेकिन मेरी दुआ है कि आप लोग जो है वो पहली दफ़ा में जिन लोगों ने देना है आप लोग कर जाएँ। तो जी, हमने बात किया कि हु कैन अप्लाई फॉर इट, एंड इसका सिलेबस एंड पैटर्न क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कब हो रहा है, और इसका पेपर किस डेट को होगा, और इसके सेंटर से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है। तो जी, लैट टेस्ट जिन बच्चों ने देना है तो आप बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं, और लैट टेस्ट की जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होने लगा है। आप लोग अप्लाई करें, आप लोग तैयारी करें, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोग और अच्छा,
एज से रिलेटेड अगर किसी को कोई मसला हो तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी एज का पर्सन जो है जिसने सेकंड ईयर तक कर लिया हुआ है, इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है, वेदर एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, जो भी है आपकी एज जितनी है आप लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने लेट कर लिया है तो आप जो है वो डेफिनेटली एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो जी, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आप इस टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।